उत्तर प्रदेश के कानपुर में हमीरपुर की एक मस्जिद जिसका नाम अकरम मस्जिद है, हमीरपुर इलाके में है। इस मस्जिद को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि मस्जिद के साथ ही वक्फ बोर्ड की एक प्रॉपर्टी है जिस पर मदरसा बनाया जाना था। मस्जिद की ये प्रॉपर्टी है, बाकायदा इसका इंदराज वक्फ बोर्ड में है, उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड में है और इस ज़मीन के सारे पेपर मस्जिद कमेटी के पास हैं। लेकिन अचानक 2 दिन पहले नगर निगम का ट्रैक्टर कुछ ईंटें लेकर के आता है और वहाँ पर गिरा जाता है। उसके बाद अगले दिन ये कहा जाता है कि नगर निगम यहाँ पर चबूतरा बना रहा है। चबूतरा तैयार किया जाता है और जब चबूतरा तैयार हो जाता है तो उसके ऊपर कल शिवलिंग की स्थापना कर दी जाती है, यानी पूरी तरह से मंदिर बना दिया जाता है। इस चीज़ को लेकर जब ऑब्जेक्शन किया जाता है और लोग इस मामले को सोशल मीडिया पर उठाते हैं, ख़ासतौर से इस पूरे मामले को लेकर लोकल पुलिस को टैग किया जाता है कि इसमें लीगल एक्शन होना चाहिए। वक्फ प्रॉपर्टीज़ पर, मस्जिद की जगह पर, मदरसे की जगह पर ज़बरदस्ती मंदिर बनाया जा रहा है, इसको ख़त्म किया जाना चाहिए, जिससे इलाके में एक झगड़ा हो सकता है, आपसी तनाव हो सकता है, हिंदू मुस्लिम फसाद हो सकता है। ये सारी चीज़ें लिख करके न सिर्फ निचले अधिकारी बल्कि आला अधिकारियों तक ट्वीट किया गया। उसके साथ ही मस्जिद के जिम्मेदारान ने बाकायदा रिटर्न में लोकल थाने को लिख कर दिया, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। लोकल पुलिस का एक ट्वीट आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, उसमें यह बताया गया कि ये ज़मीन किसी गैर मुस्लिम की है, ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन नहीं है। ट्वीट करके उसका जवाब दे दिया गया। जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी महाराज की सरकार है, कई मसाजिद को ज़बरदस्ती प्रशासन ने गिरा दिया है। बाराबंकी का केस आपके सामने है, किस तरह से 100 साल पुरानी मस्जिद को बिल्डोज़र लगा करके ज़बरदस्ती उसको ज़मींदोज़ कर दिया गया और कोर्ट में यह बयान दिया गया कि यहाँ पर कोई मस्जिद नहीं थी बल्कि ये आवासीय परिसर था। इस तरह के कई वाक़यात उत्तर प्रदेश में सामने आए। मज़ारों का तो दर्जनों केसेस हैं जहाँ पर मज़ारों को ढा दिया गया। लेकिन अब मसाजिद की जगहों पर मंदिर बनाने की बात और इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ें जब कई बरस बीत जाते हैं तो उसके बाद ये दावा किया जाता है कि ये पूरी प्रॉपर्टी जो इस पर मस्जिद बनी हुई है ये भी मंदिर की ज़मीन है। जिस तरह से मथुरा का मामला है, जिस तरह से आपने बाबरी मस्जिद का मामला देखा, जिस तरह से बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ जो मस्जिद है उसका मामला है, तो इसी तरह से छोटे छोटे मंदिर वहाँ पर स्थापना करके और उसके बाद 20-25 साल बाद ये दावा किया जाता है कि ये हमारी जगह है, ये हमारी प्रॉपर्टी है। और उसके बाद जिस तरह से हाल आपने बाबरी मस्जिद का देखा, इसी तरह की कोशिश अब मथुरा में की जा रही है। वहाँ की जो जामा मस्जिद है मथुरा की, उसको किस तरह से छोड़ने की बात कही जा रही है, मुसलमानों से अपील की जा रही है। उसके अलावा बनारस का जो मामला है, जिस तरह से आपने देखा, उसको लेकर किस तरह की सियासत हो रही है। ऐसे ही ये हमीरपुर का मामला कानपुर का सामने आया है और पुलिस, जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश पुलिस योगी आदित्यनाथ के अंडर में है और वो किस तरह से ऐसी अनहोनी के ऊपर आवाज़ उठा सकती है या मुसलमानों को इंसाफ मिल सकता है। सुनिए, इस मामले में मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा। जो मस्जिद के जिम्मेदार हैं, कमेटी में हैं, उन्होंने इस पूरे मामले पर खुलासा किया है और बताया है क्या है पूरा मामला। देखिए इस वीडियो में। जी, जितेंद्र यादव हमारे मोहल्ले के जो सभासद हैं वो इस जगह पे काफ़ी समय से कब्जा करने के फिराक में थे। ईओ साहब ने भी हमको बुलाया इस मामले में और हमसे कहा कि इसमें से कुछ ज़मीन जितेंद्र यादव को छोड़ दो। पेपर देखे उन्होंने पहले, इसके बाद फिर जो है पेपर देखने के बाद कहने लगे कि ज़मीन छोड़ दो, सौदा कर लो। हमने कहा कि भाई वक्फ की ज़मीन है, हम इस पर सौदा उदा नहीं कर पाएंगे, ये वक्फ बोर्ड का मसला है, वक्फ बोर्ड वाले ही अपना समझे पूछेंगे। इसके बाद जो है जन्माष्टमी वाले दिन रात के टाइम लगभग 1 बजे के करीब जितेंद्र यादव और उनके साथ कुछ लोग और थे, गुरु प्रसाद नगर पालिका वाले, नगर पालिका के ट्रैक्टर में पहले दिन में ईंटा भर के डलवा गए थे। इसके बाद रात में जो है फिर लोडर से ईंटें भर के आए, नगर पालिका के लोडर से आए। आने के बाद जो है यहाँ चबूतरा बनाया और चबूतरा बनाने के बाद उसमें सीढ़ी में स्थापित कर दिया जो
वक्फ मस्जिद की जगह पे जो चबूतरा बना है, क्या वो देख सकते हैं हम लोग? जी देख लीजिए। ये मस्जिद जो है वक्फ बोर्ड में दर्ज है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वक्फ प्रॉपर्टी है और वक्फ विभाग से जो है जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी में हम उप सचिव हैं। अच्छा, मस्जिद की जगह की मिल्कियत और जो पूरा प्लॉट है उसका स्टेटस क्या है? ये हमारी बुजुर्गी संपत्ति है और इसमें हमारे बुजुर्गों ने तो आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर आपने दृश्य में देखा होगा कि बाकायदा चबूतरा बना करके शिवलिंग की स्थापना कर दी गई है। लोकल पुलिस पूरी तरह से साथ है हिंदुओं के और ये कह रही है कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन नहीं है। अब ये देखने वाली बात होगी क्या उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड इस पूरे मामले में कोई एक्शन लेता है, अदालत का दरवाज़ा खटखटाता है, या प्रशासन को जाकर के अपने कागज़ दिखा करके ये दावा अपना साबित करना चाहता है कि ये ज़मीन सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड या यूपी वक्फ बोर्ड की है। और उसके बाद इस पूरे मामले में अगर मालिकाना हक वक्फ बोर्ड का सामने आता है तो क्या पुलिस इस पूरे मंदिर को यहाँ से हटवाएगी? ये एक बड़ा सवाल है जो काफ़ी मुश्किल लगता है, खासतौर से योगी आदित्यनाथ के दौरे हुकूमत में। शुक्रिया। आपको ये हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हम आपके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। उसके साथ अलावा अगर आप ये हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, उसके साथ ही पेज को फॉलो भी करें। धन्यवाद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।